तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर ट्रायंगल का थ्योरम करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग थ्योरम नंबर 1 करेंगे पहले, है ना। टोटल 5-6 थ्योरम हैं आपके, है ना, ट्रायंगल चैप्टर के अंदर। हर थ्योरम के लिए सेपरेट वीडियो होगा आपके लिए। उसके बाद फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करेंगे, है ना। ट्रायंगल चैप्टर में जो भी है प्रूफ्स ही हैं सबसे ज़्यादा, है ना। क्वेश्चन में भी प्रूफ आएगा, थ्योरम डायरेक्ट भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं थ्योरम नंबर 1, जो कि आपका SAS थ्योरम है ना। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मतलब दो ट्रायंगल को हमें कंग्रुएंट प्रूफ करना होता है जिसके दो साइड और इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल हो, है ना। क्या कह रहा है कि इफ टू ट्रायंगल्स हैव टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वन इक्वल टू द corresponding sides and the included angle of the other, then the triangles are congruent। मतलब दो ट्रायंगल की बात कर रहा है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, एक का नाम रख लेते हैं ABC और दूसरे का नाम रख लेते हैं DEF, है ना। कोशिश करेंगे कि दोनों का साइज एक जैसा हो, है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब चूंकि ये पहला थ्योरम है तो फर्स्ट थ्योरम को हम किसी और थ्योरम के हेल्प से प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसका जो प्रूफ का तरीका है थोड़ा अलग होगा। अलग क्या होगा कि सिंपली हम ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF के ऊपर प्लेस कर देंगे, है ना। तो कैसे प्लेस करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दें कि प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखना होता है गिवन, है ना। सबसे पहले लिखना होता है गिवन। तो गिवन के अंदर क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल गिवन है ना। इन विच ट्रायंगल के अलावे भी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रायंगल के अलावे दिया हुआ है कि AB जो है वो DE के इक्वल है। तो जो सब दिया हुआ है ना सब कुछ लिख लेंगे यहाँ पे। AB DE के इक्वल है, मतलब AB का कॉरेस्पॉन्डिंग DE है। उसके बाद एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, चूंकि इंक्लूडेड एंगल की बात कर रहा है। और AC जो है AC इक्वल है DF के। देखिए AB DE के इक्वल है, AC DF के इक्वल है, और दोनों से जो बना एंगल है ना इसी को इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। यानी कि AB और AC से जो बना हुआ एंगल है और यहाँ पे DE और DF से जो बना हुआ एंगल है ये भी आपस में इक्वल है। अगर ऐसा हो तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, यही हमें प्रूफ करना है ना। तो अगला जो स्टेप होता है उसमें हमें लिखना होता है टू प्रूफ। मतलब आप प्रूफ क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के, यही हम प्रूफ करने जा रहे हैं यहाँ पे। अगला जो स्टेप होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन का। मतलब कुछ डॉटेड लाइन से बनावट करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे हम अगला स्टेप लिख देते हैं जो कि प्रूफ होता है, और ये आपका फाइनल स्टेप होता है ना। जो भी होगा सब हम यहीं पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो प्रूफ के अंदर, ठीक है, इस ट्रायंगल को मैंने पहले ही कह रखा है कि थोड़ा अलग टाइप से प्रूफ करेंगे। तो सिंपली क्या होगा ना कि ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF पे प्लेस कर देंगे। देखते जाइए बस, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस ट्रायंगल ABC ओवर ट्रायंगल DEF, है ना। ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF पे प्लेस कर देंगे सच दैट इस तरीके से प्लेस करेंगे कि A फॉल्स ऑन D, है ना। सच दैट A फॉल्स ऑन D। मतलब जब आप ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF पे प्लेस करोगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि A D के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। सच दैट A फॉल्स ऑन D, है ना। एंड AB फॉल्स अलोंग DE, है ना। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि A D के ऊपर आना चाहिए और AB DE के अलोंग यानी उसी के ऊपर आना चाहिए, है ना। AB फॉल्स अलोंग DE, ठीक है। अब आगे लिखेंगे कि सिंस AB इक्वल टू DE, ये तो दिया हुआ है ना। अगर आप AB को DE के अलोंग लाते हो और AB DE के इक्वल है तो 100% B किसके ऊपर फॉल होगा, E के ऊपर फॉल होगा। ये ठीक ऐसे ही है कि आपके पास दो लाइन है इस तरीके से, ये AB है
और ये डी ई है, दोनों का लेंथ इक्वल है। तो अगर आप ए को पॉइंट डी के ऊपर रखते हो और ए बी को डी ई के अलोंग रखते हो तो 100% बी कहाँ पे आएगा, डी ई पे आएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ए बी इक्वल टू डी ई है, ठीक है ना, तो बी कहाँ पे आएगा, ई पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो बी विल फॉल ऑन, बी किसके ऊपर आ जाएगा, बी विल फॉल्स ऑन ई, बी एग्जैक्टली ई के ऊपर आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम आगे लिखेंगे कि सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। अब आगे देखिए क्या है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, यानी कि इंक्लाइनेशन दोनों का सेम है। तो अगर ए बी डी ई के ऊपर आ रहा है और एंगल ए का इंक्लाइनेशन एंगल डी के इंक्लाइनेशन के इक्वल है तो 100% ए सी किसके ऊपर आके गिरेगा, डी एफ के ऊपर आके गिरेगा, है ना। तो सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल डी सो ए सी विल फॉल अलोंग डी एफ, ठीक है। सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल डी सो ए सी विल फॉल्स अलोंग, किसके अलोंग फॉल करेगा, डी एफ के अलोंग। आ रहा है समझ में, है ना। फिर इसमें भी बट ए सी इक्वल टू, ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। बट ए सी इक्वल टू डी एफ, देयरफॉर सी विल फॉल ऑन एफ, सी विल फॉल ऑन एफ, सी किसके ऊपर आके गिरेगा, एफ के ऊपर आके गिरेगा, है ना। तो इसका मतलब है आप ये कह सकते हो, ठीक है, आप कह सकते हो देयरफॉर ए सी विल कोइंसाइड विथ डी एफ, देयरफॉर ए सी विल कोइंसाइड विथ डी एफ। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन को एग्जैक्टली कवर करे, ना उससे छोटा ना बड़ा, तो उसको कहते हैं कोइंसाइड करना, है ना। तो ए सी विल कोइंसाइड विथ डी एफ एंड देयरफॉर बी सी विल कोइंसाइड विथ ई एफ। इसका कारण क्या है कि ए बी जो है वो डी के ऊपर आ रहा है, ए सी जो है वो डी एफ के ऊपर आ रहा है, तो 100% बी सी जो है ई एफ के ऊपर आएगा, तो बी सी विल कोइंसाइड विथ ई एफ, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी डी ई के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ए सी डी एफ के साथ कर रहा है और बी सी ई एफ के साथ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कोइंसाइड विथ ट्रायंगल डी ई एफ। मतलब ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के साथ कोइंसाइड कर रहा है, हेंस इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। आ रहा है समझ में, सिंपल सी बात है। कॉन्ग्रुएंस का जो थ्योरम कंसेप्ट होता है ये यही कहता है कि अगर दो फिगर का शेप और साइज दोनों सेम हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेप दोनों का ट्रायंगुलर है, हमें प्रूफ करना था कि साइज भी सेम होगा। तो हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का साइज भी सेम है, मतलब ये कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ये था आपका फर्स्ट थ्योरम जिसको हमने इस तरीके से प्रूफ करा। लेकिन आगे के जितने भी थ्योरम्स हैं, एस 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 है, ए एस ए है, आर एच एस है, वो सभी थ्योरम्स इस थ्योरम के प्रूफ से आएगा या फिर और भी जो थ्योरम्स करेंगे उसके प्रूफ से आएगा। अब चूंकि ये पहला थ्योरम था तो इस तरीके से प्रूफ किया गया है। सिंपली आपको करना क्या है, इसे याद कर लेना। एग्जाम में डायरेक्ट आता है थ्योरम 3 या 4 मार्क्स में, है ना। तो याद रहेगा तभी आप लिख पाओगे, ठीक है। और थ्योरम्स करने के बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।